प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आइए आज हम कोरल स्वर्णिम हिंदी व्याकरण भाग 6 का पठन पाठन करते हैं। आइए बच्चों, हम पाठ 21 यानी विराम चिन्ह का पठन पाठन करते हैं। विराम शब्द का अर्थ है ठहरना या रुकना। चलते चलते या काम करते हुए व्यक्ति थोड़ा आराम करना चाहता है। इसी प्रकार लिखते समय लेखक अपने विचारों और भावों को सरल और सुबोध बनाने के लिए जहाँ कहीं रुकता है वही विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इससे वाक्य का सौंदर्य बढ़ जाता है। बच्चों, अगर आप विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं करते हैं तो क्या हो जाएगा, आपकी जो भाषा है वो अच्छी नहीं दिखेगी। एक ही बार में अगर आप सारी चीज लिख देंगे और विराम चिन्हों का प्रयोग नहीं करेंगे तो आपकी भाषा कैसी लगेगी, आपकी लिखित भाषा जो है वो अच्छी नहीं लगेगी, सरल नहीं लगेगी, उसे पढ़ना बोझिल हो जाएगा। इसीलिए अपने वाक्यों को संक्षिप्त रखकर हम कैसे रख सकते हैं, विराम चिन्हों के प्रयोग करके। रुकने या विराम के लिए कुछ संकेत चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। इन चिन्हों को हम विराम चिन्ह कहते हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन से विराम चिन्ह हैं। एक है पूर्ण विराम, अल्प विराम जिसे हम अंग्रेजी में कॉमा भी कहते हैं, अर्ध विराम, प्रश्न चिन्ह, विस्मयादि चिन्ह, उपविराम, निर्देशक चिन्ह या रेखा, विवरण चिन्ह, लाघव चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, कोष्ठक और योजक चिन्ह। पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक तथा विस्मयादि बोधक वाक्यों को अगर हम छोड़ दें तो उसके अलावा बाकी जितने भी वाक्य होते हैं उन सबको जब हम अंत करते हैं तो उनके अंत में हम पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। छात्रों को मन लगाकर पढ़ना चाहिए। तो जहां आपने वाक्य को पूर्ण किया है, अंत किया है, वहां पर आप पूर्ण विराम लगा देते हैं। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। फिर भी आपने क्या किया है, यहाँ पर आपने विराम चिन्ह लगाया है। दोहा हो, चौपाई हो, श्लोक हो आदि छंदों में पहली पंक्ति के अंत में एक पूर्ण विराम तथा दूसरी पंक्ति के अंत में 2 पूर्ण विराम लगाए जाते हैं। जैसी पानी गए ना उबरे, मोती मानस चुन। तो इसमें आपने क्या किया है, जब आपने बिल्कुल वाक्य का अंत किया है तो 2 पूर्ण विराम आपने प्रयोग में लाए हैं। अल्प विराम, अल्प विराम वाक्य के बीच में लगाया जाता है। इसे विभिन्न प्रयोग देखिए। दिल्ली, कोलकाता, मुंबई तथा चेन्नई भारत के महासागर हैं। तो दिल्ली को अलग करने के लिए, कोलकाता को अलग करने के लिए, मुंबई को अलग करने के लिए हम यहाँ पे अल्प विराम का प्रयोग करेंगे। हाँ, तुमने ठीक कहा। तो हाँ के बाद थोड़ा सा रुकने के लिए, विश्राम करने के लिए हमने यहाँ पर अल्प विराम का प्रयोग किया है। अर्ध विराम, जहां अल्प विराम की उपेक्षा कुछ अधिक रुकना होता है वहां अर्ध विराम चिन्ह लगाया जाता है। वे मुझे पीटते रहे, मैं चिल्लाता रहा। तो यहाँ पर आप क्या हो रहा है, यहाँ हम ज्यादा देर के लिए रुकते हैं, इसीलिए यहाँ पर हम अर्ध विराम का प्रयोग करेंगे। प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग बच्चों प्रश्नवाचक वाक्यों में किया जाता है जहां हम किसी से प्रश्न पूछ रहे हैं। जैसे अमित तुम कहाँ रहते हो, क्या तुम मेरा काम करोगे। विस्मयादि बोधक या संबोधन चिन्ह, इस चिन्ह का प्रयोग बच्चों विस्मय, आश्चर्य, घृणा, हर्ष आदि जैसे भावों को प्रकट करने के लिए हम प्रयोग में इसको लाते हैं। जैसे राम अब तुम जा सकते हो, अरे इतनी लंबी दीवार। उपविराम, जहां किसी बात को अलग करके दिखाना हो। जैसे विज्ञान, विज्ञान क्या है, वरदान या अभिशाप। तो आपने इसके बीच में उपविराम लगाया है। इसके अलावा नाटक आदि में संवाद में से पूर्व, जैसे रेखा, मेरा जीवन देश के काम आए, बस यही इच्छा है। निर्देशक चिन्ह या रेखा, उदाहरण की ओर संकेत करने वाला अथवा निर्देश वाक्य के बाद प्रयुक्त होने वाला चिन्ह निर्देशक चिन्ह कहलाता है। मतलब जैसे कि किसी ने कुछ कहा है या कोई हम उदाहरण दे रहे हैं तो उसके बाद ये चिन्ह लगाया जाता है। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तो उनके कथन के बाद आप क्या लगाएंगे, आपने निर्देशक चिन्ह लगाया, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। विवरण चिन्ह, जिसे कोलन डैश भी बोलते हैं, जब किसी बात का उत्तर या उदाहरण अगली पंक्ति में देना होता है तब विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। वनों में निम्नलिखित लाभ हैं, तो उसके बाद आप विवरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। लाघव चिन्ह, शब्दों को संक्षिप्त रूप में जब हम लिखते हैं बच्चों तब हम लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे आप पूरा डॉक्टर ना लिख के ड, अ और उसके आगे
लाघव चिन्ह लगा देते हैं। पंडित में आपने देखा है लाघव चिन्ह लगे हुए, MA में हम लाघव चिन्ह लगा रहे हैं। उद्धरण चिन्ह, इसके अवतरण चिन्ह भी कहते हैं। जब किसी अन्य की उक्ति को बिना किसी परिवर्तन के ज्यों का त्यों हम बोलते हैं तब इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इससे पूर्व अल्प विराम चिन्ह लगाया जाता है। तुलसीदास ने कहा परहित सरसी धर्म नहीं भाई। तो यहाँ पे क्या है, हमने तुलसीदास जी के कथन को जैसे उन्होंने कहा है वैसे ही लिखा है, तो इसीलिए हमने यहाँ उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया है। कोष्टक, कोष्टक का प्रयोग निम्नलिखित प्रकार से किया जाता है। क्रम सूचक अंकों या अक्षरों के साथ, जैसे संख्या के 5 उदाहरण। अमित, रवि, दिल्ली, प्रेम, हिमालय। समानार्थी शब्दों के साथ कोष्टक का प्रयोग होता है, जैसे वह दूर की सोचने लगा, दूरदर्शी है। वाक्य के भीतर आए शब्दों को स्पष्ट करने के लिए भी हम कोष्टक का प्रयोग करते हैं, जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कौन है ये, भारत के प्रथम राष्ट्रपति, सादा जीवन व्यतीत करते थे। नाटकों तथा संवादों में हाव भाव सूचित करने के लिए भी कोष्टक का प्रयोग किया जाता है, जैसे राजा क्रोधित होकर, तुम्हें इसका दंड अवश्य मिलेगा। योजक यानी विभाजक, जैसे कि नाम से स्पष्ट है, दो शब्दों को जोड़ने के लिए बच्चों योजक का प्रयोग किया जाता है। जैसे आपने लिखा माता पिता, सुख दुख, तुम सा, कभी कभी, राम रावण, एक तिहाई। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, दो शब्दों को जोड़ने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग कर रहे हैं। आइए इसका अभ्यास कार्य देखते हैं बच्चों। उचित विराम चिन्ह लगाइए। आहा कितना सुंदर मौसम है, चारों ओर सुंदर फूल खिले हैं, आओ नाचें और गाएं। तो सबसे पहले तो आहा के बाद आएगा आपका विस्मयादिबोधक चिन्ह। कितना सुंदर मौसम है, चारों ओर फूल खिले हैं, आओ नाचो और गाएं के बाद पूर्ण विराम। गांधी जी ने क्या कहा है जानती है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। तो गांधी जी ने क्या कहा है जानती है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई के बाद पूर्ण विराम। परिश्रम ही सफलता की कुंजी है, उसके बाद पूर्ण विराम। डॉक्टर S.H. राजपूत का घर पंडित वैद्यनाथ जी के घर के पास है, तो डॉक्टर में आप लाघव चिन्ह लगाएंगे। H.S. का घर पंडित वैद्यनाथ जी के घर के पास है। वह रात दिन कड़ी मेहनत कर जैसे तैसे दिन काट रहा है। वह रात दिन के बीच में योजक चिन्ह, मेहनत कर, फिर योजक चिन्ह और पूर्ण विराम। इसी प्रकार से बाकी के वाक्य आप अपने आप से पूर्ण करेंगे। निम्नलिखित वाक्यों को सही पर सही का निशान और गलत पर गलत का निशान लगाइए। विराम चिन्हों के बिना भाषा अधूरी है, बिल्कुल सही बात है। विराम चिन्हों का प्रयोग करते समय विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। किसी कथन को पूर्ण होने पर पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। साधारण वाक्य के बाद प्रश्न सूचक चिन्ह लगाया जाता है, नहीं ये गलत है। उपनाम लिखते समय दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग नहीं करना चाहिए। बाकी के भाग आप अपने आप से अपनी अभ्यास पुस्तिका में करेंगे। सही विकल्प चुनकर वाक्य पूरा कीजिए। विराम का अर्थ है आराम करना। इस चिन्ह का नाम है प्रश्नवाचक चिन्ह। इस चिन्ह का नाम है लाघव चिन्ह। इसी प्रकार बाकी के भाग बच्चों आप अपने आप से अपनी अभ्यास पुस्तिका में करेंगे। आशा करती हूं आपको यह पाठ अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगले पाठ में, तब तक के लिए आभार।